अस्सलामुअलैकुम। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ। ट्रैवल कर रहा था मैं, एक ऑब्ज़र्वेशन है मेरी जो कि हमेशा ठीक रहती है। और एक जिस तरह गूगल मैप काम करता है, काफ़ी लोग अब इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने शहर में या अपने रिश्तेदारों की घर नहीं पता, लेकिन आप गूगल मैप पे उनका घर का लोकेशन लगा लेते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा रूट बेहतर है इस वक्त। आप मिसाल के तौर पे मलीर कैंट में रहते हैं और आपको जाना पड़ रहा है बहादुराबाद। अब तीन तरफ से आप जा सकते हो, आप शार फैसल से भी जा सकते हो, आप यूनिवर्सिटी रोड से सीधा जा सकते हो, शॉर्टेस्ट वही होगा, तो और भी कोई रास्ता होगा। तो मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, आप गूगल मैप लगाते हो और आपको फिर वो रूट बता देता है कि भाई इस रूट पे इतना टाइम लगेगा, फलाने रूट पे इतना टाइम लगेगा और रश हो रहा है क्योंकि ऑफिस आवर्स हैं या फलाना, तो इसलिए गूगल मैप लगाया जाता है। लेकिन एक वक्त आता है कि आप अपने ही शहर के, या वो वक्त पहले ही आ चुका होगा कि आप अपने ही शहर के जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे रश होता है, आप समझते हो कि ये वक्त हो रहा है 5 बज रहे हैं या मिसाल के तौर पे 6 बज रहे हैं और मैं शार फैसल से निकला, शार फैसल से मुझे ट्रैवल करना है, मेट्रोपोल से निकला हूँ मैं, तो मुझे ट्रैफिक मिलेगा शार फैसल पे, ये अंदाज़ा आपको हो चुका होता है। तो उसका फिर हल करते हैं कुछ लोग, वो ये करते हैं कि या तो वो थोड़ा लेट निकलते हैं या थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, या फिर कोई और ऑल्टरनेट रूट ले लेते हैं। वो लंबा होता है लेकिन उनको रश नहीं मिलता। काफ़ी लोगों की मेंटालिटी होती है बशमूल मेरे कि रश नहीं मिलना चाहिए, रूट भले थोड़ा लंबा हो जाए कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसी तरह हाईवे पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो हैदराबाद से नहीं, अगर आप हाईवे पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और कराची से आपको हैदराबाद, इंटीरियर सिंध या मुख्तलिफ और शहरों की तरफ जाना हो, तो आपको फ्राइडे इवनिंग से काफ़ी रश मिलना शुरू हो जाता है। 5 बजे के बाद से या उससे पहले से ही आपको रश मिलना शुरू हो जाता है फ्राइडे इवनिंग से। उसकी वजह होती है कि जो गैर मुकामी लोग हैं, मैं किसी गलत सेंस में नहीं कह रहा, जो किसी और शहर में रहते हैं, जैसे हैदराबाद के काफ़ी लोग कराची में जॉब करते हैं, इसी तरह बाकी शहरों के भी काफ़ी लोग जो करीब शहर हैं, मैं 5-6 घंटे की मुसाफिर से बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा निकलते हैं। वो वीकेंड गुजारने के लिए अपने शहरों का रुख करते हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज़ वहाँ होती हैं, उनके आबाई घर वहाँ होते हैं, तो वीकेंड गुजारने वहाँ जाना चाहते हैं। तो फ्राइडे को आपको बहुत रश मिलेगा टुवर्ड्स हैदराबाद या टुवर्ड्स इंटीरियर सिंध। और अगर आप कोई रेंटा कार या कोई बस की तरफ भी जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, और रेंटा कार जो थोड़ी ओपन रेट्स वगैरह रखते हैं वो आपको हाई चार्ज करेंगे। और अगर आप फ्राइडे को हैदराबाद से कराची आ रहे होंगे तो आपको जो ओपन रेंटा कार्स वाले हैं वो कम चार्ज करेंगे और आपको रश भी कम मिलेगा। इस वक्त मैं संडे का दिन है, दिन तो खैर अब ढल रहा है। संडे को मैं कराची जा रहा हूँ हैदराबाद से, तो मुझे बहुत रश मिल रहा है। हैदराबाद बाईपास भी जाम था, कोटरी वाली साइड से मैंने आने की कोशिश की, वो भी जाम था। और फिर उसके बाद जो एक रूट मैं कभी ले चुका हूँ पहले भी, वो है लूनी कोट से, मतलब कोटरी वाला रोड लेके N5 जो है उससे आप लेके लूनी कोट की तरफ टर्न कर लेते हैं और लूनी कोट वाले इंटरचेंज से आप लेफ़्ट मुड़ के कराची की तरफ अपना मूव करते हैं। तो उससे मैं आया हूँ और थोड़ी इनकन्वीनियंस है। अब लोगों के अपने काम होते हैं, लोगों की अपनी ज़रूरियात होती हैं, हम सबके अपने अपने मसले मसाइल हैं। मैंने इसका अल्टरनेट ये निकाला हुआ था, जब मुझे कराची जाना होता था वीकेंड ख़त्म करके, तो मैं रात को नहीं निकलता था, शाम को नहीं निकलता था, मैं निकलता था मंडे फजर के बाद। आप फजर पढ़ के निकलें, हाईवे काफ़ी खाली होता है उस वक्त, तो होता था, अब इतना अंदाज़ा नहीं है मुझे, लेकिन मंडे को आप फजर पढ़ के निकलें, बहुत आपको खाली मिलेगा हाईवे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फिर मंडे भी सेकंड हाफ तक आपको काफ़ी रश मिलता है, ट्रैफिक मिलता है हाईवेज़ पे। तो ये ऑब्ज़र्वेशन थी और
मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करूँ, हो सकता है किसी का इससे फ़ायदा हो जाए। तो प्लानिंग करके निकलें, उससे आपका टाइम बचेगा, आपकी एफ़र्ट बचेगी, आपका पेट्रोल बचेगा, तो आपकी कॉस्ट वगैरह भी फिर बेहतर हो जाएगी ट्रैवलिंग की। चलें, इंशाल्लाह फिर बात होती है।